अम्मी, जब मैं पैदा हुई तो क्या आप खुश हुई थी? ये कैसा सवाल है बेटा? बताइए ना, क्या आप खुश थीं? क्या बताऊं तुम्हें कि मेरा जी चाहता था मैं घी के चिराग जलाऊं, नाचूं, गाऊं और सबको बताऊं कि हमारे घर एक नन्ही परी आई है। वो बेख्तियार हंस पड़ती है और आंखों की जोत मजीद बढ़ जाती है। क्यों माँ, आप उदास क्यों नहीं हुई? मैं दूसरी बेटी थी। क्या आपका जी नहीं चाहता कि अब की बार बेटा होता? अरे बिटिया रानी, क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि तुम्हारी माँ के लिए बेटे और बेटी में कोई फ़र्क है? नहीं अम्मी, आप ऐसे नहीं सोचती, मगर लेकिन लोग तो कहते हैं ना। क्या हुआ, ऐसा हुआ? हाँ हुआ, लेकिन मैं क्यों परवाह करती? तुम तो मेरी चाह थी ना, मेरी वो औलाद जिसे मैंने बेइंतहा आरज़ू के बाद पाया। वो कैसे? वैसे बिटिया कि तुम्हारी बड़ी बहन मेरा पहला बच्चा थी। ऐसा पहला बच्चा जिसकी आमद अमूमन एक मेकानिकी अमल होता है। शादी हुई, हमल ठहरा और 9 माह बाद गोद भर गई। अभी शादी से वाबस्ता झमेलों की समझ नहीं आई होती कि माँ बनने की जिम्मेदारी भी सर पे आन पड़ती है। पहला बच्चा आंख का तारा और दिल का सुरूर होता है, लेकिन ममता तो पहले से नहीं उमड़ती। बल्कि ममता किस चिड़िया का नाम है ये भी इल्म नहीं होता। बदकिस्मती से पहला बच्चा तजुर्बाती भी बनता है कि अल्लड़ अनजान माँ बाप की सब लग़ज़िशें उसी को भुगतनी होती हैं। कारीन, चूँकि हमारी अजीज़ अज़जान ये किस्सा सुनना चाहती है, तो लगे हाथों आप भी सुन लें। डॉक्टर होने के बावजूद हमारी समझ कुछ कमज़ोर ही थी। सोचिए, डॉक्टर बन गए, शादी कर ली, मगर बच्चा भी या कुछ मुद्दत बाद जैसे सवाल का जवाब ढूंढने की जहमत ही नहीं की। खैर से दोनों एक दूसरे से बढ़कर बुद्धू निकले। खैर, इस तरह के कामों का नतीजा तो निकलना ही था। सोचूं कि उस दिन जब जी मत लाना शुरू हुआ, हद तेरी की ना कहीं सैर पे गए, ना सारे ज़र्क बर्क लिबास पहने, और अभी से ये। खैर क्या हो सकता था, सो चुप करके बैठ गए। हमल का चेकअप करवाने गए तो सोचा यही था जेंडर नहीं पूछना, मगर डॉक्टर साहिबा इतनी शफीक निकली कि अल्ट्रासाउंड पे कुछ और देखने बजाय पहली तवज्जो ही टांगों के दरमियान और फिर ऐलान। जेंडर का मसला चूंकि हवाई उम्री से जान का रोग था, सो इस मामले में हमारे सामने कोई ये नहीं कह सकता था कि हाय लड़की कहने वाले का मुंह नोचने में हमें एक सेकंड भी ना लगता। नन्ही परी आ गई। एक औरत के बदन से दूसरी औरत ने जन्म लिया। जिंदगी के रंग मजीद हसीन हो गए। दूसरा हमल 8 बरस बाद हुआ। क्यों, ये एक और कहानी है जो फिर कभी सही। खैर, हमल हो गया और हमारे पांव जमीन पर नहीं टिकते थे। भारी होने की वजह से नहीं, बल्कि ममता की समझ अब आने लगी थी। मन तो मुरादों से आने वाले बच्चे का ख्याल पहरों सरशार रखता। लड़की या लड़के की बहस हमसे कोसों दूर थी। अल्लाह बेटा देकर दुआ हमें ऐसी लगती जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। हमारे चेहरे का रंग बदल जाता और तड़प कर हम पूछते, क्यों बेटी, क्यों नहीं? बेटे में हीरे जवाहर जड़े होते हैं या सुरखाब का पर? मैं भी तो बेटी हूँ, बताइए क्या अच्छी नहीं हूँ? बेटियाँ अच्छी तो बहुत लगती हैं, बस उनके नसीबों से डर लगता है। जवाब मिलता तो नसीब से लड़ने वाले सब हथियार बेटी को अता करके जिंदगी के मैदान में उतारिए ना। हमारा जवाब, ओफो, इनसे भला कौन बहस में जीत सकता है? जेर लब बुड़बुड़ाहट। आप पूछ सकते हैं कि हमारे शरीक सफ़र इस बारे में क्या सोचते थे। वही जो मुआशरा सोचता है। जो लोग सोचते और समझते हैं वो इस रंग में क्यों ना रंगे जाते। एक आध बार दबे लफ्ज़ों में ख्वाहिश का इजहार हुआ, लेकिन हमारी तो ये दुखती रग थी जिसे छेड़ने का नतीजा कुछ और भी निकल सकता था। सो अमन अमान ही रहा। दूसरी परी आ गई। जान पे हम खेल गए। वेंटिलेटर तक पहुंचने की नौबत आ गई। लेकिन 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद वापसी पे जब इस जान ने जहाँ की स्याह घोट सी आंखें देखी जो हमसे पूछ रही थी, माँ कहाँ थी आप, मैं तो मिलने के लिए बेकरार थी। यकीन कीजिए, एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। ऐसा लगा कि खुद को देख रही हूँ। हम 2 थे, लेकिन हकीकत में एक। वो पेट में आई तो कुछ सेल्स का गुच्छा थी। 9 माह के बाद निकली तो माँ जैसी थी। कुम्हारन के चाक पे बनने वाली छोटी कुम्हारन, एक ही मिट्टी, एक ही चाक और एक ही बर्तन। हमने घी के चिराग जलाए, मिठाइयाँ बांटी, लोगों के माथे पे पड़ने वाली सिलवटों पे कहके लगाए जो कहती थीं, हाय हाय दूसरी बेटी और ऐसी खुशी। चाहने वालों ने मोहब्बत के इस शाहकार को अपनी दुआओं के साथ तोहफों से नवाजा। रंग बिरंगे खिलौने, फ्रॉक, नकदी, ऐसे में नाक भून चढ़ाने वाले मेहरबानों की परवाह किसे थी?
बेटी को इज्जत, वकार, मर्तबा और मकाम अता करने का एहसास हमने तुम्हारे नाना से सीखा। अब्बा के घर भी दो परियों ने ही अव्वल और दोयम की जगह घेरी। दादा के माथे पे उभरने वाली शिकने और ख़ानदान भर की हमदर्दी नुमा तशवीश को अब्बा ने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि उनके नज़दीक बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं। इस आइडियोलॉजी को सिर्फ कहा ही नहीं, अपनाया भी, और उसका नतीजा आपके सामने है। एक ऐसा घर जहाँ तीनों बेटियां बेटों जैसी हकूक रखती थीं, उनकी ख्वाहिशात मुकद्दम रखी जाती थीं, और कभी कभी तो पलड़ा भारी भी हो जाता था। हमारी अम्मा ने रिवायती घराने से ताल्लुक़ होने के बावजूद अब्बा के बनाए हुए निज़ाम को मुस्तरद नहीं किया। अगरचे कभी कभार रिवायती माँ होना उन पर गालिब आ जाता, मगर फिर अब्बा की मेहनत, मोहब्बत उन्हें इन रवायात पे चलने ना देती। तुम्हारी बड़ी बहन अगर मेरी एक आँख है तो तुम दूसरी। कोई भी अपनी दोनों आँखों के बिना मुकम्मल तो नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही मैं भी।